अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों माशाल्लाह से ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है। जिन लोगों ने लव बर्ड्स रखे हुए हैं वो उन्होंने जनाब माशाल्लाह से अब पेयरिंग करना स्टार्ट कर दी है। बहुत से लोगों ने माशाल्लाह पेयरिंग कर दी हुई है और वो जो दोस्त रह गए हुए हैं उन्होंने भी माशाल्लाह 10 से 15 दिनों में इंशाल्लाह उनकी पेयरिंग करके उन्होंने उनके बॉक्सेस लगा देने हैं। अच्छा, एक चीज़ बॉक्सेस का मैं ऐड कर दूँ कि जनाब के बाज़ इलाकों में लोगों ने बॉक्सेस लगा भी दिए हुए हैं, क्योंकि वो जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पर उन्होंने लगा दिए हुए हैं, और जो गर्म इलाके हैं जहाँ पर अभी गर्मी का थोड़ा सा है रुझान, तो उन इलाकों में अभी उन्होंने 10 से 15 दिन वेट करना है। तो ये ना हो कि आप उन जो ठंडे इलाके वाले लोग हैं उनकी तरफ देख के आप भी बॉक्सेस लगा लें और बाद में आपके बर्ड्स के लिए थोड़ी सी परेशानी का सबब बने। तो आपने अपने इलाके का मौसम देख के उस हिसाब से आपने उनको बॉक्सेस लगाने हैं। तो दोस्तों बहुत से नए फैंसियर हजरात भी माशाल्लाह बर्ड्स की फील्ड में आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे मुल्क के हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क पे। मसला ये है दोस्तों कि मुल्क के हालात ना अच्छे होने की वजह से जनाब बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो लोग मोबाइल पे यूट्यूब पे जाके बहुत से ऐसे तरीके देखते हैं कि यार अर्निंग का कोई तरीका मिल जाए जिससे हम घर बैठे या पार्ट टाइम के तौर पर हम कम अज़ कम अपना कोई ना कोई बिज़नेस कर सके, जिससे घर की दाल रोटी चल सके। तो उनमें सबसे अच्छा बिज़नेस आ रहा है, वो आ रहा है बर्ड्स का बिज़नेस आ रहा है। तो बहुत से लोग, बहुत से नौजवान ठीक है इस फील्ड की तरफ आ रहे हैं। लेकिन जहाँ इस फील्ड की तरफ नौजवान आ रहे हैं जहाँ पे उनका फ़ायदा भी है, तो वहाँ पे कुछ नुकसानात भी हैं, एहतियातें भी हैं, जिनको आपको इल्म होना उनका बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि आपके पास जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है वो आप इधर जनाब सारी इन्वेस्ट कर लें और बाद में आप 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद आप सर पकड़ के बैठ जाएं जनाब के जो थोड़ी बहुत है हमारे पास इन्वेस्टमेंट थी वो भी हमने वेस्ट कर दी है, ठीक है, उससे फ़ायदा भी हमें कुछ नहीं हुआ। यूट्यूब पे तो लोग ऐसे वीडियोस बना के कहते हैं जी हम लाखों कमा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जनाब बात यह है कि लाखों भी उसी वक्त कमाए जाते हैं जब आप मुकम्मल प्लानिंग के साथ, ठीक है, मुकम्मल हिदायत के साथ एक सेटअप को लेके चलेंगे, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी आपके काम में बरकत देंगे और आपके बर्ड्स भी माशाल्लाह से खुश रहेंगे। तो आज की वीडियो मेरी उन नई फैंसियर हजरात के लिए है जिन्होंने अभी ये बिज़नेस स्टार्ट करना है या जो अभी जनाब थोड़ा बहुत स्टार्ट कर चुके हैं, जो लव बर्ड की फील्ड में आना चाहते हैं जनाब, उनके लिए मैंने चंद एहतियातें कह ली, चंद नुकसानात कर लें, ठीक है, ये आप पहले समझ लें, ठीक है, उसके बाद आप लव बर्ड्स की तरफ आइएगा। अगर आप ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर आप लव बर्ड्स का बिज़नेस ज़रूर करें, ठीक हो गया। तो पहली तो जनाब आपसे रिक्वेस्ट है जनाब कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। ये आपकी हौसला अफजाई होती है, इससे हमें और मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए मज़ीद बर्ड की फील्ड में दोस्तों जहाँ पे बहुत से फ़ायदे हैं, लोगों ने लाखों करोड़ों रुपये कमाए भी हैं, वहाँ पे चंद नुकसानात या एहतियातें आप कह सकते हैं। उनमें से सबसे पहले तो आप ये बात अपने जहन में रखिएगा कि जो लव बर्ड की जो पेयरिंग है ये थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि जनाब बाद लोगों ने क्या होता है बजीज़ वगैरह रखे होते हैं, फिंचेस वगैरह रखी होती हैं, उनमें आपको पेयरिंग का किसी किस्म का इशू नहीं होता। आपने जनाब 3-4 पीस उठा के आपने केज में डाल दिए, बहुत से पेयरिंग कर लेते हैं, या इस तरह निज़ाम चलता रहता है, माशाल्लाह अंडे बच्चे भी वो देना शुरू कर देते हैं। लव बर्ड में मैं ये तो नहीं कहता कि 100% ये मसला होता है, लेकिन 50% आप कह सकते हैं कि उनकी जो पेयरिंग होती है वो बड़ी मुश्किल होती है। लव बर्ड को आप ज़बरदस्ती पेयर नहीं बना सकते जनाब, इसमें म्यूटेशनों का भी इशू होता है, रिंग और नॉन रिंग का भी इशू होता है। आप रिंग वाले बर्ड को नॉन रिंग के साथ नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर आप लव बर्ड की फील्ड में नए हैं तो आपने जब भी लव बर्ड को परचेज़ करना है तो आपने किसी जानने वाले से करें। अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है तो जब भी आप जाएँ तो जनाब जिससे भी आप परचेज़ कर रहे हैं उसको बोलें कि जनाब कि ये मुझे पेयर बना के दें, ठीक हो गया। जब भी वहाँ से उठाएँ तो आप पेयर करके उनको लदा करके घर में लेके आएँ, ताकि आपको घर आके किसी किस्म की परेशानी ना करनी पड़े। क्योंकि बाज़ दफ़ा लव बर्ड होता है कि ये जनाब आपस में पेयर बनते ही नहीं। आप मेल और फीमेल को भी बाज़ दफ़ा एक केज में छोड़ दें तो 6 माह तक वो आपस में पेयर हिंग नहीं करते, ना ही वो जनाब अंडे और बच्चे देते हैं। तो ये बात आपने सबसे पहले याद रखनी है कि जनाब कि इनकी जो पेयरिंग है ये थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। नुकसान नंबर या एहतियात नंबर 2 दोस्तों, अच्छा ये चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि जनाब के जिस तरह आप डव की देखते हैं कि हर 1.5 माह के बाद तकरीबन ये दोबारा अंडे दे देती है और बच्चे से निकालना शुरू कर देती है। लव बर्ड में ऐसा नहीं होता। लव बर्ड में एक हैच तकरीबन 3 से 4 माह ले जाता है, ठीक है। अगर एक दफ़ा आपके एक पेयर ने अंडे दे दिए हैं तो वो तकरीबन दोबारा अंडों पर तकरीबन 3 माह के बाद आएगा। इनका जो हैचिंग पीरियड होता है ये भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और इसके बाद जो बच्चे ये पालती हैं ये भी बड़े आराम से और बड़े सुकून से पालती हैं। ये टाइम दूसरे बच्चों की निस्बत ज़्यादा लेते हैं, जिस तरह ये फिंचीज़ हो गई, ठीक हो गया, या बजीज़ वगैरह होगी, इनकी निस्बत इनके जो बच्चे होते हैं ये ज़्यादा टाइम लेते हैं जनाब घोंसले से बाहर आने में, और दोबारा जनाब जो आपका पेयर होता है वो अंडे देने में ज़्यादा टाइम लेता है। लव बर्ड से आप साल में ज़्यादा से ज़्यादा 4 और कम से कम 3 जनाब उससे क्लच ले सकते हैं। उसका मसला ये होता है क्योंकि आप 12 महीने होते हैं, एक क्लच में तकरीबन ये 3 से 4 माह ले जाता है। उसमें मसला ये होता है कि जब ये जून जुलाई का महीना होता है, अगस्त का महीना होता है, इस मौसम में आपको गर्मी की वजह से इनको थोड़ा सा आराम भी देना पड़ता है, बॉक्सेस उतारने पड़ते हैं। आपको पता होगा जितने
भी आप वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, फैंसियर हज़रात जो होते हैं मई में जाके इनके बक्सेस उतारना शुरू कर देते हैं ताकि परिंदों को एक तो रेस्ट मिल जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है जिससे इनके बर्ड्स बीमार हो जाते हैं और गर्मियों में ये जो इनके चिक्स होते हैं इनकी ग्रोथ भी बहुत कम हो जाती है, तो इससे डबल नुकसान होता है। चिक्स भी एक्सपायर होते हैं और जो ब्रीडर पेयर होते हैं वो भी जनाब गर्मी की वजह से जनाब उनके विटामिन और जितनी भी नमकियात होती हैं वो जनाब मतवाते इस्तेमाल होती रहती हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स उनका कमज़ोर हो जाता है। तो आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जनाब इससे आपने साल में मैक्सिमम 4 या कम से कम 3 ही हैच ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। और ना ही इनकी कोई अंडों की रेशो 7-8 होती है जावा की तरह कि अगर आप ये सोचें कि 7 से 8 बच्चे निकलेंगे, ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम 4 से 5, ठीक है, 5 भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, जो एवरेज है वो 3 से 4 बच्चों की होती है, ठीक है। ये इससे ज़्यादा बच्चे इनके लिए पालना मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छी खुराक दे रहे हैं, माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा दे रहे हैं, तो फिर जाके कोई थोड़ा बहुत होता है कि ये 5 बच्चे तक या 6 बच्चे तक पाले, अदरवाइज़ ये 3 से 4 बच्चे आसानी से पालता है। तो ये बात भी आपने अपने जहन में रखनी है। नुकसान नंबर या एहतियात नंबर 3। अच्छा दोस्तों, एक बात और जहन में रखिएगा कि बाज़ इलाके या बाज़ जगह या बाज़ घर ऐसे होते हैं जहाँ पे लोगों को शोर पसंद नहीं होता है। बाज़ लोग सोसाइटियों में ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे जनाब बिल्कुल शोर नहीं होता, बिल्कुल खामोशी होती है, ठीक हो गया। या बाज़ घर ऐसे होते हैं जहाँ पे उनको शोर शराबा पसंद नहीं होता। तो ये बात आप जहन में रखें, जो लव बर्ड है इनकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है जनाब। ये ना सिर्फ आपके घर या आपके जो घर वाले हैं उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसके साथ साथ जो आपके हमसाए हैं वहाँ तक भी इनकी आवाज़ जा सकती है। अगर आपका जनाब कमरा या जहाँ पे आपने लव बर्ड रखे हुए हैं वो कमरा कहीं गली के पास है या छत से छत जहाँ पे खिड़की वगैरह खुलती है, आपके साथ हमसाए हैं या उनका सेन है या उनका घर है, तो वहाँ पे भी आवाज़ आ सकती है। तो ये बात आप जहन में रखिएगा कि ये जावा की तरह फिंचेस की तरह इनकी आवाज़ कम नहीं होती। ये जब माशाल्लाह बोलते हैं तो पता चलता है कि जनाब घर में किसी ने बर्ड्स रखे हुए हैं। तो अगर आपको एलर्जी है या आपके घर वालों को एलर्जी है या आपको जनाब किसी ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे जनाब हर तरफ सुकून है और आपको लगता है कि आपके हमसाए जनाब बर्ड्स की आवाज़ से या वैसे किसी भी आवाज़ से वो परेशान हो सकते हैं या कोई कंप्लेन कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है। फिर आप वहाँ पे लव बर्ड्स ना रखें, आप कोई और परिंदा रख लें। ये ना हो कि आप लव बर्ड्स रखें क्योंकि इन्होंने बोलना है, ये चुप तो रह नहीं सकते, ठीक हो गया। जब आप वो बोलेंगे तो ना सिर्फ आप डिस्टर्ब होंगे, आपके घर वाले डिस्टर्ब होंगे, बल्कि आपके हमसाए भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं या ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर आवाज़ का किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, तो फिर लव बर्ड्स की आप ब्रीड ले सकते हैं। नुकसान नंबर या एहतियात नंबर 4। अच्छा दोस्तों, ये बात ज़हन में रखिए कि बर्ड्स बड़े नफीस होते हैं, वो गंद नहीं डालते, जो दाना भी उनको डालें वो आराम से खा लेते हैं। जिस तरह आप एक डव की मिसाल ले लें, डव जो है वो जनाब ज़्यादा गंद नहीं करती, ठीक है, उनका वेस्ट ही होता है, अपना जो होता है उसी का गंद होता है। इसके अलावा वो दाने का वेस्ट नहीं करती, यानी छिलका नहीं उतारती, जो दाना आपने डाला है वो एज़ इट इज़ वो खा जाती है। इसके अलावा जो जावा है, फिंचेस हैं, ये भी जनाब जब इनको कंगनी वगैरह डाली जाती है तो ये भी जनाब क्या करते हैं, ऊपर से छिलका उतार के खाती हैं। इसी तरह लव बर्ड का भी ये मसला है कि जनाब आप इसको जो भी दाना डालेंगे इसने ऊपर से इसका छिलका उतार के उसने खाना है। ये बहुत ज़्यादा गंद करता है, इवन कि यहाँ तक भी करता है कि जो भी आप उसको खाने को चीज़ देंगे, मसलन छल्ली वगैरह हो गई या चावल वगैरह बॉयल हो गए या इस तरह की कोई भी चीज़ है, या सब्ज़ में जैसे कोई सब्ज़ा देते हैं जनाब, आप पालक देते हैं या आप धनिया वगैरह देते हैं या इसके अलावा पुदीना वगैरह देते हैं, तो ये क्या करता है कि बाज़ छिलके उठा के जनाब ये क्या करता है, जो आपने पानी वाली उधर जो बाग से रखा हुआ है या टोकरी रखी हुई है, जो भी चीज़ भी आप जिसमें उनको पीने के लिए पानी प्रोवाइड किया हुआ है, ये उसमें डालना शुरू कर देता है। तो आपने जनाब उनकी क्लीनिंग का खास ख्याल रखना है जनाब। आपने डेली 2 नहीं तो 1 दफ़ा आपने उनका पानी लाजमी चेंज करना है। अगर आप उनका पानी चेंज नहीं करेंगे, जितना भी वो गंद है, दाना है या जनाब वो सब्ज़ा है, उसने वो क्या करना है, पानी में डालना है। पानी में जनाब आपको पता है कि जनाब के 2 से तकरीबन कोई 3 घंटे रहने के बाद वो जनाब उसमें बैक्टीरिया वगैरह पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और क्या होता है कि जनाब जब दोबारा आपका बर्ड्स वो पानी पिएगा या वो दाना या वो जनाब सब्ज़ा खाएगा तो उससे आपका बर्ड्स बीमार हो सकता है। तो लव बर्ड की ये एहतियात है जनाब कि आपने जनाब उसकी सफाई का खास ख्याल रखना है, उसके दाने की सफाई का खास ख्याल रखना है, उसकी पानी का खास ख्याल रखना है, ताकि वो जनाब जो भी गंद उठा के अपने पानी के अंदर डालता है, आपने पानी उसका चेंज करना है ताकि वो पानी पीने से बीमार ना हो और आपकी जनाब ब्रीडिंग अच्छी आए। नुकसान नंबर या एहतियात नंबर 5। अच्छा दोस्तों, ये बहुत ही लाजमी जनाब एहतियात है या नुकसान है जो आपने अपने जहन में रखना है कि जनाब के जो लव बर्ड है इसकी म्यूटेशन होती है वो तकरीबन हर साल से 2 साल के बाद अपग्रेड होती रहती है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर इस दफ़ा जनाब ये जनाब क्रिमिनों की जनाब इस वक्त मांग है तो अगले 2 साल के बाद भी वही होगी। ये हर साल या 2 साल के बाद अपडेट होती रहती है। तो आपने भी अगर लव बर्ड के बिज़नेस से अर्निंग करनी है और बिज़नेस अच्छा करना है तो आपको जनाब इनकी जितनी
जितनी भी म्यूटेशन है उनके साथ अप टू डेट रहना पड़ेगा जनाब। आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। बड़े फैंसियर के साथ आपको राब्ते रखने पड़ेंगे ताकि आपको पता हो कि जनाब के नेक्स्ट आने वाला जो साल है वो किस ब्रीड का है, किस म्यूटेशन का है, ठीक है, किस म्यूटेशन में ज़्यादा जनाब हम अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि ये ना हो कि बाज़ दफ़ा इनके रेट अगर एकदम से ऊपर जाते हैं परिंदों के, तो बाज़ दफ़ा ये एकदम से नीचे भी आते हैं। तो ये ना हो कि आप जनाब एक ब्रीड पे काम कर रहे हो, 2 साल एक ब्रीड पे काम करते रहें, और जब आपके पास जनाब वो ब्रीड आ जाए, अच्छे खासे चिक्स आ जाएँ, बच्चे आ जाएँ, और आप जब उनको बेचने जाएँ या मार्केट में लेके जाएँ तो उनकी वैल्यू ही ना हो। बहुत से दोस्तों के साथ दोस्तों इस तरह हो चुका है। वो क्या करते हैं फिर दिल हार देते हैं जनाब। वो कहते हैं कि जनाब कि नहीं, हमने तो सुना था कि इसकी बहुत मांग है जनाब इसके बहुत पैसे हैं, लेकिन अब तो मार्केट में जितने का हमने लिया है उससे आधी कीमत में भी हमसे कोई नहीं ले रहा। तो ये बात आपने जहन में रखनी है दोस्तों कि जब भी आपने जनाब लव बर्ड का बिज़नेस करना है, आपने अप टू डेट रहना है जनाब। आपने मार्केट को फॉलो करना है, आपने जो बड़े फैंसियर हैं उनको फॉलो करना है। आपने देखना है कि इस वक्त मार्केट में किस चीज़ की मांग है या आने वाले साल किस चीज़ की मांग होगी। आपने म्यूटेशनों पे काम करना है तो आपको इस चीज़ के बारे में मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए ताकि आपको किसी किस्म का नुकसान ना हो। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आप किसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं या मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपने भाई को इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।